हमारे जितने भी ये तीनों बैट्समैन हैं, तीनों जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल में भी जो रिजवान खेले हैं। और देखें, जो एक बहुत बड़ा बैरियर रहा है पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान टीम को, ये है कि बैकअप्स हम लोग तैयार नहीं कर सके। गोइंग फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड कप हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा कुछ बैकअप तैयार हो और हम कुछ लड़कों को जो है मौका दें, ताकि हमें पता चले कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हसीबुल्ला ने क्योंकि मिडल ऑर्डर खेला था पीएसएल में पिशावर ज़ल्मी के लिए, और उसकी कुछ इनिंग्स बड़ी इम्पैक्टफुल रही हैं, और ओवरऑल हमने देखा कि वो पिछले 2-3 साल से वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो हमारा ये था कि हम लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हसीब भी ओपन करते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन हमें कहीं ना कहीं टीम एडजस्टमेंट के लिए अपना 4 नंबर से 7 नंबर तक अपने प्लेयर्स को जो है वो हमें डेवलप करना है, जो कि एक बहुत बड़ा पीछे हमारे लिए मुश्किल रही है। क्योंकि जो कुछ प्लेयर्स जो हमारे रिसेंटली खेले थे, जिसमें खुशदिल थे, मोहम्मद आसिफ थे, हैदर अली थे, शुएब मलिक थे, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे, फ़हीम अशरफ थे, जो काफ़ी जिनको मौका मिल सका, लेकिन वो उस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। सो नाउ वी आर इन अ बिल्डिंग फेज़ के वर्ल्ड कप जाने से पहले हमें ये पता हो कि हमारा 4, 5, 6, 7 पे कौन प्लेयर खेलेगा, कौन उस चीज़ को, कौन उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब कर सकता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भी हमने ये देखा कि हसीबुल्ला इज़ अनदर बेस्ट परफॉर्मर, और ही हैज़ दैट एबिलिटी वेयर हिज स्ट्राइक रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। तो हम इस तरह के प्लेयर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, ताकि वेस्ट इंडीज़ में आगे जाके हम लोगों को कुछ खास प्रॉब्लम्स ना आए। वाह भाई, आपने शादाब की इंजरी का बता दिया है। साथ में एहसानुल्लाह और नसीम शाह भी एक लंबे अरसे से इंजरीज का शिकार हैं। मेडिकल पैनल की उनके हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? क्या वो पीएसएल खेल सकेंगे या नहीं? और वो पाकिस्तान टीम में कब तक कमबैक कर सकेंगे? क्या वो आपके T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लान का हिस्सा हैं? देखें, एहसानुल्लाह, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, ये 4 वो लड़के हैं जो इस वक्त अनफिट है, अनफिट थे। हसनैन, अच्छी खबर यह है कि हसनैन और नसीम ने जो है वो रिकवर किया है, और इस वक्त नसीम जो है वो क्रिकेट एकेडमी में जो है अपना जो रीहैब है उसको प्रोसेस करें, और होपफुली वो पीएसएल तक, बिकॉज हम उन पे कुछ ज़्यादा लोड नहीं करना चाह रहे, तो पीएसएल तक ही विल बी अवेलेबल फॉर हिज इस्लामाबाद यूनाइटेड, सेम एज़ मोहम्मद हसनैन। वो भी अभी फ़िट होके वापस आए हैं, और उनको भी अब हम लोगों ने एकेडमी में जो है हम उनको बुला रहे हैं, ताकि हम उनको भी असेस कर सकें, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे एसेट्स हैं। एहसानुल्लाह, अनफॉर्चुनेटली उसको अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सो आई एम नॉट श्योर कि अगर वो अभी इस दफ़ा पीएसएल खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। लेकिन शादाब भी हमारे लिए, जिस तरह मैंने कहा, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू अस। तो उनका भी, क्योंकि ये जो एंकल की इंजरी हुई है, उसके बाद वो भी एकेडमी आ रहे हैं, तो और वहाँ पे उनको रिहैब भी करवाया जाएगा। उनके साथ अरशद इकबाल भी हैं। सो हम लोग ऑलरेडी इन लड़कों पे हमारी नज़रें हैं, और हम इनको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। वहाब भाई, पहले तो बात करते हैं। शान मसूद जो है वो कप्तान है टेस्ट टीम के, पाकिस्तान T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है वर्ल्ड कप में भी, और रेगुलर में जो सीरीज़ हुई है उसमें भी। तो उनको ड्रॉप करने की क्या वजह है? और दूसरा, आज़म खान जो है उन पर काफ़ी तनकीद होती रही है माजी में, उनकी शमूलियत हुई है, तो उनकी फ़िटनेस के हवाले से क्या कहते हैं? लेकिन मिडल ऑर्डर में दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई स्पेस बाकी नहीं रहती। अभी कोई प्लेयर ऐसा नहीं था आज़म खान के अलावा जिन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दी, लीग्स में परफॉर्मेंस दी। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, आज़म को हम लोगों ने बड़ा क्लोजली वॉच किया है, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको फिटनेस के ऊपर स्किल्स को आपको प्रेफर करना होता है। एक प्लेयर जो आपको मैच जितवा सकता है, आई थिंक दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। पास्ट में हमारा ये ज़रूर है कि फ़िटनेस का लेवल होना चाहिए। इस पे हमारी आज़म खान से बात हुई है। वी हैव गिवन हिम अ वेरी क्लियर मैसेज गोइंग फॉरवर्ड कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन यू, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज वेल। और ऑब्वियसली आप किसी से ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 10 दिनों में वो अपना 10-15 केजी नीचे गिरा लेगा, बट देयर इज़ अ वे। अभी आज़म जो है वो जाएंगे टीम के साथ, और उसके बाद क्योंकि वी हैव सीन के पीएसएल में, डोमेस्टिक में और ऑल ओवर द लीग्स उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, ही इज़ अ वेरी इम्पैक्ट प्लेयर। और नंबर 6 पे जिस तरह हमने कहा कि हम सब, क्योंकि हम लोगों ने सबको ट्राई कर लिया हुआ है मोस्टली, तो हम लोग चाहते हैं कि हम आज़म को जो है वो एक चांस दें, एक मौका दें, एंड व्हेन ही विल बी कम बैक, तो उनकी जो फिटनेस गोल्स हैं उनको भी हम लोग खुद मैयर भी करेंगे, और इस सीरीज़ के बाद जो भी टाइम मिलेगा उस पर वो हम उनको एकेडमी भी बुलाएंगे। एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग हार्ड इन कराची, और कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर है उसके साथ, तो इंशाल्लाह वो जो है वो उसमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। गोइंग फॉरवर्ड, शान मसूद वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोबेबल्स जिनका हम लोगों ने जिस पे डिस्कशन हुई थी।
शान को हमने देखा है, हमें पता है शान की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत मिनिमम है, उसमें हम हर लड़के को मौका नहीं दे सकते, इसलिए शान को फ़िलहाल इस सीरीज़ के लिए हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी एंड वी फील कि अगर वो गैप कोई फिल नहीं कर रहा तो आप हो सकता है शान को इस टीम का हिस्सा देखें। हाँ भाई, बहुत से यंगस्टर पहली मरतबा इसमें सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। क्या जिस तरह भारत अपनी बी टीम तैयार कर रहा है सीनियर के पीछे, क्या उसी का आप लेके चल रहे हैं कि भारत की तर्ज पर हम बैकअप प्लेयर्स का तैयार करें? तो क्या यही एक है? अशरफ भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके सीनियर प्लेयर्स के साथ आपका यंग टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और दे आर द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड इनटू द कॉम्पिटिशन्स। हमें बिल्कुल अपना बैकअप तैयार करना है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमने मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स ट्राई किए थे वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके और उनको बड़े मौके मिले। सो नाउ वी हैव टू लुक इनटू द न्यू टैलेंट वे वी विल सी कि वो लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस टीम का हिस्सा नहीं है वो आगे जाते हुए हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन्स इन द वर्ल्ड और उसमें अगर कोई परफॉर्म करता है तो वी आर हैविंग आवर आइज़ ऑन देम। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें अपना बैकअप ज़रूर तैयार करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लड़के कौन हैं, कौन जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर रीजंस कि एक तो आपको अपने जो परफॉर्मर्स है डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए और उसके साथ आपके सीनियर प्लेयर्स को भी खेलना बहुत ज़रूरी है। इब्रार पे जो अपडेट है वो हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल ना हो अभी भी उनके ऊपर, क्योंकि एक वीक है अभी नेक्स्ट मैच गोइंग टू द टेस्ट मैच। तो उसमें हम इंशाल्लाह जो भी क्लियरेंस आएगी वो हम पहले उसको बता देंगे कि क्या वो फिट है या नहीं है। उसके ऊपर काम हो रहा है, इज़ वर्किंग हार्ड। तो होपफुली फिंगर क्रॉस अल्लाह करे कि वो तैयार हो। और जहाँ तक आपने बात की दूसरी शर्जील खान की, शर्जील इज़ नो डाउट अनदर वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। लेकिन अगर आप देखें साइम अयूब को, अगर आप देखें फ़खर जमान को, आप देखें रिजवान को, आप देखें बाबर को, तो यू हैव ऑलरेडी हैव सम परफॉर्मर्स इन द पाइपलाइन। और उनको ऑब्वियसली अगर खुदा न खास्ता दे आर नॉट गोइंग टू द पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड तो फिर आगे दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। जी वाह, ये हमेशा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस होती हैं ये मुश्किल क्रिएट करती हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा लड़के नए डाल दिए हैं इसमें, तो आप नहीं समझते कि इन लड़कों के लिए ज़रा सख्त ध्यान आपने डाल दिया पहले शुरू से ही? याकूब भाई, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट होती है ना वो कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। और जो आपके परफॉर्मर्स होते हैं जो डोमेस्टिक, आपका इसीलिए होता है कि आप अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को जो है उधर से निकाल के उनको आगे लेकर आएँ। कंडीशंस मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप ये देखें कि अगर वो वहाँ पे क्लिक करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई चला जाएगा और वो पाकिस्तान के लिए किस तरीके की परफॉर्मेंसेस करते हैं। मैं पहले कहता हूँ कि हमें फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। ये जो हम लोगों ने लड़के सिलेक्ट किए हैं क्योंकि मिनिमम टाइम है, ऐसा नहीं है कि हम इनमें से किसी ने परफॉर्मेंस ना की तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे बिल्कुल, या हम कह देंगे कि ये हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हमें कुछ ना कुछ नए यंग टैलेंट को आगे लेके आना पड़ेगा बैटिंग में स्पेशली, क्योंकि दैट इज़ अ कंसर्निंग एरिया फॉर पाकिस्तान टीम जो पास्ट में हम देखते आए हैं। सो होपफुली फिंगर क्रॉस के अल्लाह करे कि ये लोग परफॉर्म करें। और अगर ये अच्छी कंडीशंस में अच्छी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड इनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा और पाकिस्तान टीम को भी इसका फ़ायदा होगा। देखें, मैंने जिस तरह कहा कि कोई भी प्लेयर राइट ऑफ नहीं है। गोइंग इनटू, अभी हमने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को पिक किया, गोइंग इनटू PSL अगर हमें फील होगा कि हमें मलिक साहब की या हमें अहमद शहजाद की ज़रूरत है या किसी भी XYZ प्लेयर की ज़रूरत है तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। हमने किसी भी प्लेयर को ये नहीं कहा कि उसका कैरियर ख़त्म हो गया या वो खेल नहीं सकता। हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ है कि अगर हमें परफॉर्मर्स नज़र आएंगे तो वो तो हमारे लिए ज़्यादा काम आसान कर देंगे। कामरान, आपसे सवाल है, आप एज ए साबिक क्रिकेटर जो है काफ़ी सिलेक्शन पर तनकीद करते रहे हैं और ख़ास तौर पर उमर अकमल के हवाले से आपके भाई थे हैं वो, अब आप क्योंकि सिलेक्टर हैं
कंसल्टेंट लेवल के, तो कितनी आपका फीडबैक इन्होंने चीफ साहब ने और दीगर सेलेक्टर्स ने तस्लीम किया, और अब भी अपने भाई को आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, यही बात करते हुए आ रहे थे कि बैकअप हमारा तैयार नहीं हो रहा था, और जहाँ तक चीफ सेलेक्टर ने और टीम मैनेजमेंट ने जो बात की है और एक पेज पे हैं, और इस पाकिस्तान के लिए जो हम लोग करना चाह रहे हैं, जो बात करते हुए आ रहे हैं, उसका आज आपने रिजल्ट देख लिया। वाइट बॉल क्रिकेट में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बैकअप तैयार करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक स्टार्ट हुआ, पहली सिलेक्शन है वाइट बॉल क्रिकेट में। आपने देख लिया होगा जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, सिर्फ एक टूर्नामेंट के नहीं, जो इससे पहले PSL के हम लोग कहते हुए आ रहे थे, सिर्फ उसकी सिलेक्शन हो रही थी। अब डोमेस्टिक को भी हमें क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। जैसे साहिबजादा फरहान PSL में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसने 3 फॉर्मेट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, हसीबुल्लाह ने दी है, तो एक अच्छा साइन है। तो इंशाल्लाह हमें वैल्यू देनी पड़ेगी परफॉर्मर्स को, और वाइट बॉल में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक उमर की बात है, उमर परफॉर्मेंस की बेस पे आएगा, सिर्फ मेरी वजह से नहीं आया। पहले भी पाकिस्तान वो खेला, अपनी परफॉर्मेंस से खेला, मेरी वजह से नहीं खेला। इंशाल्लाह अगर वो परफॉर्मेंस सामने नज़र आएगी, टीम कॉम्बिनेशन में आता है, टीम चीफ सेलेक्टर, टीम मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली वो हिस्सा बनेगा। कोई राइट ऑफ नहीं किया हुआ सिलेक्टर हम लोगों ने, चीफ ने, तो इंशाल्लाह आप नज़र आते रहेंगे। और बैकअप ये मिलता रहेगा कि कोई इंजर्ड हो मेन इवेंट में, तो वो हमें प्रेशर ना आए, जैसे नसीम शाह का हमें वर्ल्ड कप में प्रेशर आए, हर किसी ने बात की है, तो उसका बैकअप होना बड़ा ज़रूरी है। और आप ऐसे ही क्या नाम है चांस देंगे तो बैकअप तैयार होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहाब भाई, हमने देखा